यूपीपीएससी के द्वारा 2018 में एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी उसमें कंप्यूटर के जो शिक्षक थे उनकी संख्या कुल 1673 थी, लेकिन इसमें 1637 पद खाली रह गए। असल में देखा जाए तो शिक्षकों की भर्ती हो ही नहीं पाई। मात्र लगभग 37 के आसपास अभ्यर्थी ही यहाँ पर चयनित हो सके थे, क्योंकि जो कट ऑफ लगाई गई थी उस कट ऑफ को अभ्यर्थी क्रॉस नहीं कर सके थे। तो एक लंबी प्रक्रिया है ये, और लगभग यहाँ पर लगभग 5 साल का समय बीत चुका है और अगली जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आनी थी वो आ भी नहीं पाई है। इसी बीच कंप्यूटर के जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं राजकीय विद्यालयों में, साथ ही साथ जो एडेड स्कूल हैं उसमें पढ़ने के लिए, उनके लिए कंप्यूटर के शिक्षकों का बहुत ही अभाव है। और यही वजह है कि यहाँ पर कंप्यूटर के शिक्षकों को संविदा पर रखने के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से जनवरी 2023 में ही इसकी व्यवस्था की गई थी और एजेंसी का चयन करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आप खबर देख रहे हैं इसके मुताबिक 890 स्कूलों में जेम पोर्टल के माध्यम से रखे जाने थे शिक्षक। 2023 जनवरी में हुई थी बैठक, लेकिन अभी तक शिक्षकों का कुछ पता नहीं है। तो खबर है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को संविदा पर भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। 890 राजकीय स्कूलों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 25,000 रुपये मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सेवा प्रदाता के लिए 27 जनवरी 2023 को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में बैठक भी हुई, लेकिन शिक्षक जो थे वो नहीं मिल पाए। तो ऐसे में यूपी बोर्ड के कंप्यूटर पाठ्यक्रम में हैकिंग, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत अन्य आधुनिक टॉपिक को शामिल करना ये बेमानी साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। आपको बता दें कि एलटी ग्रेड में जो वैकेंसी आई थी उसमें मात्र 36 शिक्षकों का चयन ही हो सका था, और अब जो एडेड कॉलेज हैं उसमें भी कंप्यूटर के शिक्षकों का भारी अभाव देखने को मिल रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव पिछले साल शासन को भेजा था। पूर्व से स्वीकृत विषय जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी देने का या फिर संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उसके लिए भी आज तक जो है मंजूरी नहीं मिल सकी है। यहाँ पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती या फिर नए शिक्षकों को लेकर मतलब जो एक अकाल चल रहा है, एक काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उस पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। देखो फ्रेंड्स, इस समय वर्तमान में कई सारी भर्तियां चल रही हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आवेदन भी कर सकते हैं। एसबीआई पीओ के लिए कुल मिला के 2000 पद हैं और इस पर जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसका रिजल्ट आना है, नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो रिजल्ट आना था ये नवंबर दिसंबर में आना था, तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in, इस पर अभ्यर्थी जो है विजिट करते रहें। और साथ ही साथ ये भी है कि ये प्री की परीक्षा थी, इसके बाद मेंस की परीक्षा होगी और डीवी करवाया जाएगा। भारतीय रेलवे में भी वर्तमान समय में वैकेंसी आई हुई है। रेलवे भर्ती सेल पूर्व मध्य रेलवे RRC ECR ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से 1832 पद भरे जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 9 दिसंबर 2023 है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाना होगा, इसके बाद वो आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि SBI में भी जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती आई हुई है। पदों की संख्या शानदार है, 8283 पदों पर। अगर आप सिर्फ स्नातक हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट वही है sbi.co.in। आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 17 नवंबर को स्टार्ट हुई है और 7 दिसंबर तक चलेगी, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। इन पदों पर उम्मीदवारों को चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी वैकेंसी आई हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके माध्यम से 39 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जो है वो colrec.uod.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 27 नवंबर तक विंडो जो है ये ओपन है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जहां पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आप आवेदन कर सकते हैं। ये सभी जो वैकेंसीज हैं वर्तमान में ओपन हैं
और आपको यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जो पोर्टल है वो आज से यानी कि 20 तारीख से 20 नवंबर से ओपन हो जाएगा। 8 बजे के बाद अगर आपने जो आवेदन की प्रक्रिया है वो अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें शिक्षक भर्ती 2.0 के अंतर्गत जूनियर से लेकर टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ प्राइमरी के लिए भी जो विंडो है वो ओपन है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपके पास मंथली करंट अफेयर के नोट्स नहीं है तो आप हमारे नोट्स से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए प्रैक्टिस सेट आपको नियमित रूप से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, उस पर मिलेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।